प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोगों को विभिन्न त्योहारों की बधाई दी, जो पारंपरिक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नवरात्रि की शुरुआत की बधाई भी दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, प्राचीन विक्रम संवत एक पारंपरिक हिंदी नव वर्ष के शुरुआत के दिन के साथ प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देश प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। पीएम ने सिंधी समुदाय को चेटी चंद पर्व की बधाई दी और लोगों को साजिबू चिरोबा की शुभकामनाएं दी, जो विशेष रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुड़ी पड़वा और नवरेह के मौके पर भी लोगों को ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही उगादी के पर्व पर भी सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, नवरेह और साजिबू चेरोबा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि नव वर्ष के आगमन पर मनाए जाने वाले ये विभिन्न त्योहार हमारी जीवन संस्कृति के वाहक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है और उस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगाई है। बता दें कि 28 सितंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों या मोर्चों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में 5 वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ घोषित किया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर लोगों के बीच आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाया है। दरअसल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के 52वें सत्र के दौरान मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यूरोप जोन के अध्यक्ष अमजद यूसुफ ने कहा कि पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। उन्होंने स्वदेशी लोगों के इतिहास और संस्कृति को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, कई किताबों और नक्शों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों को परेशान करने के लिए क्षेत्र में आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रही है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में गलत नक्शा लेकर पहुंचे पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को भारत की फटकार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एससीओ के तहत एक भारतीय थिंक टैंक द्वारा आयोजित सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के उस नक्शे पर आपत्ति जताई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को खुद का हिस्सा बताने का दावा किया था, जिसे लेकर भारत ने कहा कि पाकिस्तान को बताया गया कि मानचित्र में कश्मीर के गलत प्रदर्शन पर उसे आपत्ति है और अगर वह सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं तो उसे सही नक्शा दिखाना होगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन को छोड़ने का फैसला किया। भारत लगातार अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा है, जिसे लेकर अप्रैल से शुरू हो रहे नए वर्ष में भारत ने परिवहन से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1.7% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह आंकड़ा अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देशों की तुलना में करीब 2 गुना है। वहीं द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने भी सरकार के इस लक्ष्य की तारीफ करते हुए कहा कि इससे भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। वहीं पत्रिका ने कहा, नए परिवहन ढांचे की बदलावकारी ताकत को लेकर प्रधानमंत्री का भरोसा अच्छी तरह सोचा समझा हुआ है। यह उस उच्च वृद्धि की पूर्व शर्त है जिसकी आकांक्षा भारत में संजोई हुई है। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई का विस्तार तेजी से हो रहा है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में सूक्ष्म से लघु की श्रेणी में आने वाले यूनिट की संख्या में 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं छोटी इकाई से मध्यम इकाई की श्रेणी में छलांग लगाने वाले यूनिट की संख्या में भी पिछले 1 वर्ष में 75% की वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में स्मॉल से मीडियम बनने वाले यूनिट की संख्या 3699 थी, जो चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च तक 6474 तक पहुंच गई। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु व कर्नाटक स्थित स्मॉल यूनिटों ने मीडियम श्रेणी में छलांग लगाई है।